अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन मैंने टाइम कोड में दे दी है, ठीक है। उसकी मदद से आप अपने जो एग्जैक्ट क्वेश्चन तक पहुँचना चाह रहे हैं वहाँ से हेल्प ले सकते हैं और एग्जैक्ट क्वेश्चन तक पहुँच सकते हैं। शुक्रिया जी। रिव्यू एक्सरसाइज 1 इस चैप्टर की हम स्टार्ट करने लगे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों, हमें स्टेटमेंट्स दे दिए उन्होंने, ठीक है, और उन्होंने कहा कि साथ उसके 4 ऑप्शंस हमें दे दिए हैं। आपने स्टेटमेंट को पढ़ते हुए बताना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो 1 देखते हैं कि 1 स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं। द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स 2 1 इज़, ये मैट्रिक्स दे दिया उन्होंने 2 और 1 का। उन्होंने कहा इसका ऑर्डर बताएं। 4 ऑप्शन दे दिए हमारे पास, क्या हैं, 2/1, 1/2, 1/1 एंड 2/2। तो आपने ऑर्डर फाइंड करके बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर किस तरह लिखते हैं बच्चों हम, m/n से, ये रफ वर्क में मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले रोज़ आती हैं और दूसरे नंबर पे क्या आता है, कॉलम्स आते हैं। तो इसकी कितनी रोज़ है, 1 रो है, और कॉलम क्या है, कॉलम है इसके 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो 1/2। अब 1/2 ऑप्शन देखें कौन सी दी हुई है, बी। आप बी को सर्कल कर दें, सर्कल करके साथ यहाँ पे मेंशन भी कर दें 1/2, ठीक है जी। 2 वाले में दिया हुआ है √2 0 0 एंड √, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर 4 एंट्रीज दे दी हैं। इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। आपने इस मैट्रिक्स को देखते हुए बताना है ये कौन सा मैट्रिक्स है। ऑप्शन में दिया हुआ है 0, बी में है यूनिट, सी है स्केलर और डी है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैट्रिक्स को देखते हुए बताएं। 0 मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज क्या होती है, हमारे पास 0 होती हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, 1 होती हैं, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √2 है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। कोई भी एंट्री नंबर हो सकता है, वो सेम होता है। और सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आता है आंसर। ये तो ऑप्शन नहीं बन रही। तो इनमें से कौन सा बन रहा है, हमारे पास सी वाली ऑप्शन बन रही है, क्योंकि देखिए इसकी दोनों एंट्रीज क्या हैं, सेम है, इसलिए क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। आपने यहाँ पे लिख देना है स्केलर मैट्रिक्स। 3 कहा हुआ है विच इज़ ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। आपने बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑप्शन में है 2/2, 1/2, 2/1 एंड 3/2। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है बच्चों, जिसकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती हैं, वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब उसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम्स होते हैं। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसके अंदर 2/2 का मैट्रिक्स ऑर्डर बन रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन ए आ रही है, ठीक है। बाकी 1/2 का था, 2/1 का था, 3/2 का है, तो ये तो नहीं बन रहा है। 2/2 का ही होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप लिख दें 2/4 है। 4 में कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। आपने क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। कब, जब इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं बच्चों, हम रोज़ को क्या कर देते हैं, कॉलम की फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पे रो 1 में क्या है, 2 और 1 है, तो ये कॉलम की फॉर्म में किस तरह लिख जाएगा, 2 एंड 1, 0 1, और यहाँ से क्या बन रहा है, 3 एंड 2। अब इसका क्या करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर किस तरह फाइंड होता है, सबसे पहले तो रोज़ को काउंट करते हैं, कितनी रोज़ है, 2 रोज़ है, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो क्या ऑर्डर बनना है हमारे पास, 2/3 का। 2/3 की ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे आप ब्लैंक में लिख भी दें 2/3। पहले आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, देन ऑर्डर उसका फाइंड करेंगे। ये ना हो कि आप इसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख के बता दें, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। 5 में कह रहे हैं एडजॉइंट ऑफ
1 2 0 -1 इज़, आपने एडजॉइंट बताना है इस मैट्रिक्स का। तो बच्चों एडजॉइंट, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस दे दी हैं उन्होंने। ऑप्शंस फाइंड करते हैं, पहले एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो फिर हमें पता चलेगा कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। एडजॉइंट किस तरह फाइंड होता है बच्चों? इस डायगोनल एंट्रीज की क्या करते हैं, जगह चेंज कर देते हैं और इनके क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। ये होता है ट्रांसपोज। ये सारा काम जो मैं ऑरेंज मार्कर से कर रही हूँ बच्चों, ये रफर में है, ये आप लोगों ने रफ पेज के ऊपर करना है, एमसीक्यूज के सामने नहीं करना पेपर में, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑप्शंस में ये मैट्रिक्स कौन सा है हमारे पास। ए मैट्रिक्स देखें अगर हमारे पास है -1 -2 0 एंड 1, बी में 1 -2 0 -1 यहाँ पे -2 नहीं आ रहा, तो इसलिए हमारा मैट्रिक्स क्या बन रहा है, ए मैट्रिक्स बन रहा है। और यहाँ पर आप ब्लैंक में लिख भी देंगे ये क्या आंसर आया हमारे पास, -1 -2 0 एंड 1, ठीक है जी। 6 वाले में क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ, एक मैट्रिक्स है x एंड y, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 2 एंड -1, उसका क्या फाइंड करने के लिए कहा है उन्होंने, प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कहा है इज़। ये ऑप्शन दे दिए हैं, आप इसका प्रोडक्ट फाइंड करें और बताएं इनमें से कौन सी ऑप्शन आ रही है। तो प्रोडक्ट बच्चों किस तरह फाइंड होता है, प्रोडक्ट फाइंड होता है अगर x और y एक मैट्रिक्स है एंड -1, अब कैसे मल्टीप्लाई होता है बेटा, हेड को हेड के साथ करते हैं और टेल को टेल के साथ करते हैं, ठीक है। हेड में है x और y, सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, मैं अब डायरेक्ट ही कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ से प्लस आ जाएगा y -1, 2x -y इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखते हैं अगेन में जी, 2x -y की ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन आ रही है, ठीक है। और इसी ऑप्शन को आपने क्या करना है, ब्लैंक के अंदर भी लिख देना है, 2x -y, ठीक है जी। 7 में वो क्या कह रहे हैं, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 6 3 एंड x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। एक डिटर्मिनेंट दे दिया है, उसके अंदर एक वैल्यू x की है, बाकी सारे नंबर्स हैं वो किसके इक्वल हैं, 0 के, देन x इज़ इक्वल टू, चलो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं, फिर ये हमारे पास x का आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड क्या है, 2 6 3 और x, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 2x -18, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। उन्होंने कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि इक्वल की दूसरी तरफ 0 है, तो अब हम क्या करेंगे, 18 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे 2x है, इज़ इक्वल टू 18, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 18 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 9 होगी जी। ऑप्शन ए हमारे पास 9 है, आप यहाँ पे ब्लैंक में लिख भी दें जी। 8 में क्या कह रहे हैं, इफ़ x इज़ प्लस -1 -2 0 -1 इज़ इक्वल टू 1 0 0 एंड 1, दो मैट्रिसेस दे दी हैं +1 के साथ, देन x इज़ इक्वल टू, हमें x की वैल्यू को फाइंड करके बताना है कि इसमें से कौन सा मैट्रिक्स उसके एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है जी। की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, x की वैल्यू, ये मैट्रिक्स x के साथ प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। इस मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, ये वाला तो मैट्रिक्स वैसे का वैसे ही आ गया, 1 0 0 1 -1 -2 0 एंड -1, इनको करना है अब हमने माइनस, ठीक है। तो माइनस करने से क्या होगा, 1 माइनस माइनस प्लस, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि एक्सरसाइज में हम ये क्वेश्चंस कर चुके हैं और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से इनकी समझ आ गई होगी। 0 माइनस माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा, 0 + 2 0 - 0 और 1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। बच्चों ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर लिया है, आप लोग रफ वर्क में कर रहे हैं तो आप लोग एक स्टेप बढ़ा के अपने लिए इजी कर सकते हैं। 1 + 1 2 2 0 एंड 2,
ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2 2 0 एंड 2। अब हमने देखना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है ऑप्शंस में। जी बच्चों, तो ये देखें हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ए नहीं, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी ऑप्शन है। ठीक है, इसके अंदर डी ऑप्शन है और आप यहाँ पे लिख दें 2 2 0 एंड 2। इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद है बहुत अच्छे से इसको आपकी समझ आ गई होगी। जी क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट दी फॉलोइंग। क्या मतलब है कंप्लीट करना है, हमने ये ब्लैंक्स दे दिए उन्होंने हमें, ठीक है, इनको हमने अब स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। 1 में क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स दिया हुआ 0 0 0 एंड 0 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स, जिसकी तमाम एंट्रीज क्या हो, 0 हो, कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, वो 0 मैट्रिक्स कहलाता है और नल मैट्रिक्स कहलाता है। आप दोनों का नाम लिख देंगे, 0 भी और नल भी। ठीक है, 2 की तरफ चलते हैं, उसके अंदर मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 एंड 1 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। अब जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं तो बच्चों वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अगर आप लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अच्छे से याद करनी है तो आपके लिए ये सॉल्व करना बहुत इजी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको एक और नाम भी देते हैं, वो क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स भी आप साथ लिख दें। अब तीसरी में वो क्या पूछ रहे हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 -2 0 एंड -1 इज। ठीक है, एडिटिव इनवर्स किस तरह फाइंड करते हैं कि सिंपल हमने माइनस साइन सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन अंदर वाली वैल्यूज का चेंज हो जाता है। उन्होंने एडिटिव इनवर्स पूछा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं। तो ध्यान से आपने क्या करना है, ये प्लस है तो ये -1 हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 0 हो जाए वैसे का वैसे रहेगा, 0 के साथ कोई साइन नहीं आता। ये -1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। सिंपल इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड हो गया। ठीक है जी, 4 वाले में वो क्या कह रहे हैं, इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, इन जनरल ए बी डैश बी ए, यहाँ पे कोई साइन आना है कि ए बी और बी ए क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों आपको पेज नंबर 18 पर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को पढ़ना होगा। लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है। बच्चों कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये बनता है, अगर आप 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो दोनों का आंसर तो सेम आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है कि इनकी वैल्यूज जो लिखी हुई है उनकी पोजीशन चेंज है। ठीक है, अगर क्या मतलब होता है इससे, देखें 4 इक्वल के इस तरफ है और इक्वल के बाद 4 कहाँ पर है, बाद में आ रहा है। ठीक है, तो बाद में आने से या पहले आने से दोनों के आंसर पर, दोनों के रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं आ रहा। 3 4 12, 4 3 12। तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है, इक्वल के दोनों एंड पर अगर हम वैल्यूज की पोजीशन को चेंज कर लें तो उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी रूल के अकॉर्डिंग क्या बनता है, हमारे पास ए बी अगर हो तो वो बी ए के इक्वल ही आता है। ठीक है, लेकिन अब हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स में अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स आपका ये रूल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं आता है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों आप लोग पेज नंबर 18 पर आएँ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को आप अच्छे से पढ़ें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल क्यों नहीं होते। ठीक है, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि अगर ए बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और बी ए मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर कभी भी इक्वल नहीं आता है। ठीक है, अब 5 को पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड इफ द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज, उन्होंने कहा है हमें अगर ए और बी मैट्रिक्स को हम ऐड करें, ठीक है, तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ए और बी का ऑर्डर क्या होगा, अगर वो दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी ये चीज़ पॉसिबल है।
ठीक है, अगर इसके 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हो और इसके भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हो तभी वो पॉसिबल है। ठीक है, 3 हो रोज 3 कॉलम, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए तो ही ये मैट्रिक्स पॉसिबल होगा। ठीक, अब क्या कह रहे हैं 6 में, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर्स ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। इक्वल थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, क्या कहना चाह रहे हैं वो, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स से इक्वल होते हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं, उनका ऑर्डर इक्वल होता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ मैट्रिक्स A + 3 6 4 B - 1 इज इक्वल टू -3 4 6 एंड 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। ठीक है, उन्होंने हमें दो मैट्रिसेस दे दिए हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं। उन्होंने कहा है अब इससे आप लोगों ने वैल्यूज फाइंड करनी है A और B की। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों हम शुरू की एक्सरसाइजेज में सॉल्व कर चुके हैं। ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। हम इक्वल लेंगे और वैल्यूज को फाइंड करेंगे। जी, सॉल्यूशन का पहला स्टेप तो हम सबसे पहले दोनों मैट्रिसेस को लिख लेते हैं। A + 3 6 4 एंड B - 1 इज इक्वल टू -3 6 4 एंड 2। क्योंकि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये वाली एंट्री -3 के इक्वल होगी, A + 3 इज इक्वल टू -3, 4 4 के इक्वल है, 6 6 के इक्वल है, B - 1 इज इक्वल टू 2। अब इनको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे और आंसर लेकर आएंगे। तो यहाँ पे ये 3 प्लस का है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। A इज इक्वल टू -3 -3 माइनस माइनस प्लस 3 + 3 6 पर साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का आ जाएगा। A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -6 आ गई है। यहाँ से -1 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 + 1 3, तो हमारे पास A और B की वैल्यू आ गई है। बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर दोनों मैट्रिसेस इक्वल दिए हुए हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, इफ A इज इक्वल टू 2 3 1 एंड 0, B इज इक्वल टू 5 - 4 2 एंड -1। दो मैट्रिसेस दे दिए हमें A एंड B, देन फाइंड द फॉलोइंग। अब इन दो मैट्रिसेस को लेते हुए आपने कुछ पार्ट्स आगे फर्दर दे दिए, उनको सॉल्व करना है। पार्ट 1 में है 2A + 3B। ठीक है, 2 को A मैट्रिक्स के साथ, 3 को B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपने दोनों के आंसर को क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए यहाँ इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी, सॉल्यूशन के तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैट्रिक्स A को लिख लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स A क्या दिया हुआ है, 2 1 3 एंड 0, और B मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 5 -2 -4 एंड -1। वैल्यूज को ध्यान से लिखिएगा। अब सबसे पहले हमने क्या चीज़ सॉल्व करते हैं, 2A मैट्रिक्स को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 के साथ। तो एक दफ़ा तो हम मैट्रिक्स को वैसे ही लिख देते हैं 2 1 3 एंड 0। अब हर वैल्यू को क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 के साथ सारी वैल्यूज़ को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ, 3 2 के साथ, और ये भी क्या हो जाएगा, 0 भी 2 के साथ मल्टीप्लाई। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 2s are 6, 2 0s are 0। इसी तरह अब क्या फाइंड करेंगे हम, 3B को, हर वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के साथ।
3b, तो यहाँ पे 3 और b मैट्रिक्स आ जाएगा 5 -2 -4 एंड -1। हर वैल्यू को क्या करना है, हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, 3 -4 3 एंड -1 3। इसका क्या आंसर आएगा आप सॉल्व करने से जी, 3 5 15, 3 2 6 -6, 4 3 12 -12, 3 1 3 पर माइनस साइन। ठीक है, ये वैल्यूज तो हमारे पास आ गई हैं 2a और 3b की। अब क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज को कर लेंगे ऐड। ठीक है जी बच्चों, ये एक दफ़ा तो मैंने वैल्यूज लिख ली है। 2a, सबसे पहले 2a जो आंसर आया था उसका मैट्रिक्स को लिख लिया है, प्लस 3b जो आंसर आया था हमारे पास उसको लिख लिए। अब हम इनको करेंगे ऐड और आंसर, फाइनल आंसर लेकर आएंगे। तो हमारे पास 4 के अंदर हमने प्लस करना है 15 को, 2 के अंदर प्लस करना है -6 को, 6 के अंदर प्लस करना है -12 को एंड 0 के अंदर प्लस करना है -3 को। तो अब हमारे पास 4 + 15 = 19। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 6 - 2 4 आ जाएगा, पर साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस आ जाएगा। ठीक, आप ब्रैकेट खोल के एक स्टेप फर्दर भी कर सकते हैं, बजाय कि आप डायरेक्ट भी कर लें। ठीक है, अब तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए हमारी। प्लस माइनस माइनस, 12 - 6 6, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस, 0 - 3 3, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस। और ये हमारे पास आंसर आ गया है किसका, 2a + 3b। चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। जी, पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं, -3a + 2b। अब वैल्यूज चेंज हो गई हैं, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 2 आ गया है। तो हम सबसे पहले सोल्यूशन का पहला स्टेप क्या बनेगा, a मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं। हमारे पास a मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 2 1 3 एंड 0। और b मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है हमारे पास, 5 -2 -4 एंड -1। ठीक है, ए मैट्रिक्स को हम सबसे पहले -3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -3a = -3। मैट्रिक्स को एक दफ़ा वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं। हर वैल्यू को करना है हमने -3 से मल्टीप्लाई। 2 - 3, 1 - 3, 3 - 3 एंड 0 - 3। ठीक है, अब इनको सॉल्व करें। क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, -6 -3 -9 एंड 0। ठीक है, अब क्या करना है, हमने 2b फाइंड करना है। 2b = 2b मैट्रिक्स हमारे पास है 5 -2 -4 एंड -1। हर वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2 से -2, 2 से -4 भी 2 से किया और -1 को भी किया 2 से मल्टीप्लाई। अब इसके आंसर को लेकर आते हैं जी। 5 2 10, -4 -8 एंड -2। इन दोनों मैट्रिसेस के आंसर को अब हमने क्या करना है, आपस में ऐड करना है। -3a + 2b = -3a के मैट्रिक्स का आंसर हमारे पास आया था -6 -3 -9 एंड 0। और 2b के मैट्रिक्स का आंसर आया था हमारे पास, 2 नहीं आएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स आएगा 10 -4 -8 एंड -2। इन दोनों मैट्रिसेस को हम कर लेते हैं ऐड। -6 + 10 -3 प्लस -4 -9 प्लस -8 0 प्लस -2। चलें इस क्वेश्चन में एक दफ़ा तो हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं सबकी। ठीक है, क्या करेंगे, -6 इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस 10 - 6 4, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू प्लस की आ जाएगी। -3 -4 -9 -8 और ये आ जाएगा -0 -2। अब इन दोनों को मज़ीद इन वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं।
माइनस माइनस प्लस, 3 + 4 7, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस की आ गई। माइनस माइनस प्लस, 9 + 8 17, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस। 0 - 2 -2। ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, -3a + 2b का। चले इसी का पार्ट 3 की तरफ चलते हैं अब। जी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट में क्या कह रहे हैं वो, -3a + 2b। a + 2b ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसको सॉल्व करके आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, -3 के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन के स्टेप में मैंने मैट्रिसेस को लिख लिया है। सबसे पहले तो बच्चों अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में a तो सिंगल ही है, 2b, तो 2b को फाइंड कर लेते हैं। 2b हर वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ, -4 एंड -1। ठीक है, तो 5 को किया 2 के साथ, -2 को किया 2 के साथ मल्टीप्लाई, -4 को किया 2 के साथ एंड -1 को भी किया 2 के साथ मल्टीप्लाई। 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, माइनस साइन आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, माइनस साइन आ जाएगा, 4 2 1 ज़ा 2, पर साइन आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी वैल्यू आई है 2b की। इसके अंदर ऐड करना है हमने किसको, a मैट्रिक्स को। तो चले यहाँ a मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। a + 2b = a मैट्रिक्स की वैल्यूज लिख ले 2 1 3 एंड 0, और 2b का जो आंसर आया है वो लिख लेते हैं 10 -4 -8 एंड -2। सॉल्व करें इन दोनों को। 2 + 10, 1 + -4, 3 + -8, 0 + -2। तो जी अब हमने फर्दर ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। 10 + 2 12, 1 - 4, 3 - 8, 0 - 2। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आता हो तो आप इस स्टेप को मिस भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। तो मैं आंसर यहीं पे लिख लेती हूँ। 12 1 - 4 -3, 8 - 3 5, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस आ जाएगा, और यहाँ से -2 आंसर आ गया। अभी ये आंसर नहीं है बच्चों, ये हमारे पास एक ब्रैकेट सॉल्व हुई है। ठीक है, उस ब्रैकेट के आंसर को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जी -3 के साथ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने -3 और जो आंसर आया था उसको लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को किया -3 के साथ, -3 को किया -3 के साथ, -5 को किया -3 के साथ मल्टीप्लाई, और -2 को भी किया -3 के साथ मल्टीप्लाई। तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 12 3 ज़ा 36, पर यहाँ पे साइन माइनस का आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस आपस में कट गए, 3 3 ज़ा 9, ये दोनों माइनस भी कट गए, 5 3 ज़ा 15, ये दोनों भी कट गए। तो आंसर में हमारे पास क्या आ गया है, जस्ट 6, और यही हमारा आंसर है किसका, -3a + 2b का। लास्ट पार्ट 4 की तरफ चलते हैं अब। जी बच्चों, पार्ट 4 हमारे पास दिया हुआ है 2/3 ब्रैकेट में 2a - 3b। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। a मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और b मैट्रिक्स को 3 के साथ करते हैं। 2a = 2 2 1 3 एंड 0। ठीक है, अब वैल्यू को किसके साथ किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई। ये पार्ट 1 में भी हमने ये चीज़ सॉल्व की हुई है, अब मैं दोबारा आप लोगों के लिए कर रही हूँ। 0 2 के साथ सॉल्व करें, क्या आंसर आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 एंड 0। यहीं पर b को करेंगे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई, हर वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 - 2 -4 एंड -1, एक दो मैट्रिक्स को वैसे ही लिख दिया। अब क्या करेंगे, हर वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, 3 के साथ। 5 को भी किया 3 के साथ मल्टीप्लाई, -2 को भी किया 3 के साथ मल्टीप्लाई, -4 को भी किया 3 के साथ, और -1 को भी किया 3 के साथ। आप नीचे करके भी इसी से नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बस सामने कर दिया इस दफ़ा। तो 3b का हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 3 5 ज़ा 15,
-6 -12 एंड -3। ये 2a हो गया, ये 3b हो गया। इन दोनों को क्या करना है, हमने माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए 2a माइनस 3b इज इक्वल टू, मैट्रिसेस को लिखने 4 2 6 एंड 0 माइनस 3b इज इक्वल टू, यहाँ पे ये नहीं आना, -15 -6 -12 एंड -3। अब इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। 4 -15, 2 -6। अगर 2 दफ़ा माइनस आ रहा हो तो बच्चों आप लोग ब्रैकेट यूज़ करें, ठीक है। 6 -12, 0 -3। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 15 में से 4 गए तो हमारे पास आंसर आ जाता है -11। और यहाँ से ये 2 + 6 6 + 12 और ये हो गया +3। यहीं पे मैं सॉल्व कर रही हूँ इसको। -11 8 18 12। तो यहाँ से आंसर आ रहा है हमारे पास 18 और इस -+3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास, -11 18 8 एंड 3। अब बच्चों हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को 2/3 के साथ सॉल्व करना है, ठीक जी। तो अब करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हर वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर ये वैल्यू, इसका क्या मतलब हुआ, 2 के साथ मल्टीप्लाई, और ये तो 1/3 साथ ऐसे रह जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। 11 को किया 2 के साथ मल्टीप्लाई तो -22, 8 को किया 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 16, 18 को किया 2 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 36। कैलकुलेटर यूज़ कर लें, 2 3 ज़ार 6 -6, माइनस नहीं, ये +3 है तो ये माइनस भी नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हर वैल्यू को किसके साथ डिवाइड करेंगे, 3 के साथ। तो यहाँ से तो -22/3, 16/3, 36/3 और 6/3, ठीक है। अब जौन सी वैल्यूज 3 के टेबल में आती हैं उनकी हम कटिंग कर लेते हैं। 22 भी नहीं आता, ये इवन नंबर है, नीचे ऑड है। ये भी इवन नंबर है, नीचे ऑड है। ये इवन नंबर है पर ये 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, अब इस तरह -22/3, 16/3, 12 एंड 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ मैट्रिक्स दे दिया है 2 3 1 -3 प्लस x इज इक्वल टू 4 -1 -2 एंड -2, ठीक है। आपने वैल्यू x की फाइंड करनी है और दो मैट्रिसेस को सॉल्व करते हुए। चलें इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। जी बच्चों, सॉल्यूशन का पहला स्टेप तो क्वेश्चन ही होता है। क्वेश्चन मैंने लिख लिया, यहाँ पर जो वैल्यूज दी हुई थी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये मैट्रिक्स इस तरफ प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हमने करना है माइनस। ये मैट्रिक्स तो वैसे का वैसे ही रह गया, -2 -2 -2 3 1 -3। इन दोनों मैट्रिसेस को अब हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। 4 हर वैल्यू को सेम नंबर प्लेस के साथ माइनस कर देंगे। 4 -2 -1 -3 -2 -1 -2 -3। क्या करेंगे अब,
4 माइनस 2 2, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4 साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3 साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ये इसको रफर में आप सॉल्व कर लें। माइनस 2 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ये प्लस 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 3 प्लस माइनस करना है तो 1 आ जाएगा, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू प्लस है तो यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है जी, और हमारे पास x का आंसर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 2 1 माइनस 3 और B मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है -3 5 4 एंड -2, देन प्रूव दैट AB इज नॉट इक्वल टू BA। ठीक है, हमने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है और प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अभी पिछले फिल इन द ब्लैंक्स हमने सॉल्व की थी, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने ड्राइव किया था, उसमें यही चीज़ थी कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल नहीं आते अगर वो उनको मल्टीप्लाई करें। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे अब प्रूव करनी है इस क्वेश्चन में। चलें इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। जी, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दी हुई है, ए बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले ए मैट्रिक्स को लिखेंगे 0 1 2 एंड -3 और बी मैट्रिक्स को लिखेंगे -3 5 4 एंड -2। मल्टीप्लिकेशन तो बच्चों आती होगी, हेड को हेड के साथ, टेल को टेल के साथ। तो 0 को किया -3 के साथ मल्टीप्लाई प्लस के साइन के साथ, 1 को किया 5 के साथ मल्टीप्लाई, 2 को किया -3 के साथ प्लस -3 आ गया, ये भी हुआ 5 के साथ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन में सिखा चुकी हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ को लिख के सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज़ दूसरे कॉलम के साथ अब करेंगे। तो 0 को किया 4 के साथ मल्टीप्लाई, 1 को किया -2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 को किया 4 के साथ मल्टीप्लाई प्लस -3 को किया -2 के साथ मल्टीप्लाई। अब इनको करते हैं सॉल्व। 0 प्लस 5 -6 -15 0 -2 8 -6 मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है। ठीक है, जी बच्चों, इसको सॉल्व करके यहाँ पे आ रहा था प्लस का साइन, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस आपस में कट के तो यहाँ पे प्लस हो गया। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे प्लस 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 6 21 साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस आ गया, यहाँ से -2 आ जाएगा और 8 प्लस 16 होता है 14। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। उम्मीद है ये साइड आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी तरह अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है और उसके अंदर क्या करेंगे, बी ए फाइंड करने के लिए पहले हम बी मैट्रिक्स को लिखेंगे, ए मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और प्रूव करेंगे कि ये दोनों आंसर्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जी, राइट हैंड साइड में हमारे पास बी ए है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स को लिख लेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -3 4 5 -2 और ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 0 2 1 -3। सिंपल मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले करते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, पहले मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, -3 0 प्लस 4 2 5 0 प्लस -2 2। अब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, -3 1 प्लस 4 -3 5 1 प्लस -2 -3 इज इक्वल टू, सॉल्व करें, 0 प्लस 8
0 माइनस 4, 0 प्लस 8, 0 माइनस 4, ठीक है, -3, -12, 5, ये माइनस कट गया, +6। इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या आंसर आएगा अब हमारे पास? 8 माइनस 4 -15 और 11, ठीक है। ए बी और बी ए दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनका चेक करते हैं कि क्या ये आंसर इक्वल है कि नहीं इक्वल। जी, ये ए बी का आंसर हमारे पास ये था और बी ए का आंसर हमारे पास ये आया है, हेंस प्रूव्ड। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये वहाँ की एग्जाम्पल जो मैं वहाँ पर आपको कह रही थी कि आप पढ़ के समझ लें, ये यहाँ पर आपको उस फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर भी प्रूव हो गया है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और ब्लैंक का आंसर भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड B इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाइड दैट पार्ट 1 में है A B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। पार्ट 1 में हमने क्या करना है कि A B को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेना है और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है, उसमें अलग-अलग ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चले आए इसको सॉल्व करते हैं। जी, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले तो बच्चों हम क्या करेंगे, ए बी होल ट्रांसपोज दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ए बी को सॉल्व करते हैं। ए बी क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे सबसे पहले, 3 1 2 -1, बी मैट्रिक्स है 2 -3 4 एंड -5। इन दोनों को क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन तो बच्चों पता है आप लोगों को आती है, नहीं आती तो प्रैक्टिस करें, आ जाएगी। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 को किया -3 के साथ, 1 को किया 2 के साथ मल्टीप्लाई, -1 को किया -3 के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह अब क्या करेंगे कि सेकंड कॉलम ले लेंगे, ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, हम 3 को करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई, 2 को करेंगे -5 के साथ, 1 को किया 4 के साथ मल्टीप्लाई और -1 को किया -5 के साथ मल्टीप्लाई। इनको करेंगे अब सॉल्व। तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, 6 - 6, 2 + 3, 12 - 10, 4 + 5, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट। अब इनको सॉल्व करते हैं, 6 - 6 0, 2 + 3 5, 12 - 10 2 और 4 + 5 9। ये हमारे पास किसका आंसर आया है, ए बी का। अब क्या करना है, हमने ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड होता है बच्चों, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 5 2 9। इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लिखते हैं, तो यहीं पे मैं कर रही हूँ। रोज को क्या करते हैं, कॉलम में चेंज कर देते हैं, 0 2 5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 एंड 9। ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी होल ट्रांसपोज का आंसर आ गया। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व। जी, राइट हैंड साइड में उन्होंने दिया हुआ हमें बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो अब सबसे पहले तो बच्चों हम ए मैट्रिक्स को लिखते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 3 1 2 -1। इसका लेते हैं ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज और यहाँ पे भी ट्रांसपोज लिख लेते हैं एक दफ़ा। अब ले ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या आ रहा है हमारे पास, रोज को कर दिया हमने कॉलम में चेंज, 3 2
इस रो को भी कर दिया कॉलम में चेंज, तो हमारे पास ट्रांसपोज आ गया है किसका, ए का। अब बी ट्रांसपोज लेना है तो हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे 2 -3 4 एंड -5। इसका भी ले लेते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेना तो बहुत इजी है, बस वैल्यूज को चेंज करना है, अप एंड डाउन करना है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे भी इसके ऊपर ट्रांसपोज लिखते हैं, बी ट्रांसपोज। इस रो को कर दिया कॉलम में चेंज, -3 -5। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की वैल्यूज आई हैं। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, पर बी ट्रांसपोज के मैट्रिक्स को आपने पहले लिखना है, ठीक है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 4 -3 एंड -5, और ए ट्रांसपोज है 3 2 1 -1। इनको करें मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिए 2 को किया 3 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस -3 को किया 2 के साथ मल्टीप्लाई, 4 को किया 3 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस -5 को किया 2 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी तरह 2 को करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई, -3 को किया -1 के साथ मल्टीप्लाई, 4 को किया 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस -5 को किया -1 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, प्लस माइनस यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये भी आ गया 6, 12 -10, 2 + 3 4 + 5, ठीक है। तो इनको सॉल्व करें, सॉल्व करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 0 2 5 एंड 9। ये हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। तो बच्चों अब मैच करें, ये देखें ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 0 5 9 5 9। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। जगह थोड़ी सी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 हमारे पास है, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हमने ये चीज़ सॉल्व करनी है और प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, ए बी होल इनवर्स, ठीक है। तो होल इनवर्स तभी फाइंड होगा जब हमारे पास ए बी की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ए बी की वैल्यूज को हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 1 2 -1, और बी मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 2 -3 4 एंड -5। इन दोनों ब्रैकेट्स को क्या करना है, हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को किया 2 के साथ, 2 को किया -3 के साथ। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, देख ले मैंने एरोज यूज़ नहीं किए थे, पर फिर भी मैं आप लोग, कुछ वीक्स बच्चे होते हैं उनके लिए मैं एरो लगा दी हैं। 1 को किया 2 के साथ, और यहाँ से -1 को किया -3 के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह सेकंड कॉलम ले लेंगे, तो 3 को किया 4 के साथ, 2 को किया -5 के साथ, 1 को किया 4 के साथ मल्टीप्लाई, -1 को किया -5 के साथ मल्टीप्लाई। सॉल्व करें, 6 -6 2 + 3 12 -10 4 + 5। 0 5 2
9। ये हमारे पास क्या आया है, ए बी का आंसर। ठीक है, इसका हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों कैसे फाइंड होता है, ए बी का इनवर्स फॉर्मूला बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, हमें ए बी का एडजॉइंट भी लेना होगा और डिटर्मिनेंट भी लेना होगा, वैल्यूज को पुट करेंगे फिर आंसर आएगा। चलें जी, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी में बच्चों हम क्या करते हैं, इनकी जगह चेंज कर देते हैं 9 0 और इनकी क्या करते हैं हम साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, यही करते हैं ना, इनकी जगह चेंज कर दी और इनके क्या कर दिए, साइन चेंज कर दिए। अब क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 0 5 2 9, इनको कर दे मल्टीप्लाई, 0 को किया 9 से मल्टीप्लाई, माइनस 2 को किया 5 के साथ मल्टीप्लाई, 0 माइनस 10 इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट करें, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट है 9 -5 -2 एंड 0 और इसका डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास -10। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हर वैल्यू को -10 के साथ डिवाइड करेंगे। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 9 ओवर -10 -5 ओवर -10 -2 ओवर -10 और 0 ओवर -10। जहाँ पे कटिंग हो रही है वहाँ पे कटिंग कर लें, ये माइनस माइनस के साथ कट गया, 5 के टेबल में 2 पर आता है, ये माइनस भी कट गया, 2 5 के टेबल पर आता है। 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आता है, तो इसलिए सिंपल यहाँ पे हमारे पास आ गया -9 ओवर 10, 1 ओवर 2, 1 ओवर 5 एंड 0। ये हमारे पास अभी ए बी होल इनवर्स का आंसर आया है। अभी हमने बी इनवर्स और ए इनवर्स को फाइंड करना है और उनको मल्टीप्लाई करना है जी। ए मैट्रिक्स है, अब इसका ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स का बच्चों फॉर्मूला क्या बनता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो एडजॉइंट फाइंड करें, तो एडजॉइंट क्या आता है हमारे पास, ये इनकी जगह चेंज कर दी -1 और इनके क्या कर दिए साइन चेंज, ये तो आ गया हमारे पास एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेंट का साइन यूज़ करते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई 3 -1 -1 2 को मल्टीप्लाई किया, इनको सॉल्व किया, -3 -2 इज इक्वल टू -5। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू -1 -2 -1 3 डिवाइडेड बाय -5। ठीक है, हमने यहाँ पे अभी डिवाइड नहीं करना हर वैल्यू के साथ, हमारे लिए मल्टीप्लाई करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी हम बी डिटर्मिनेंट बी इनवर्स फाइंड करते हैं, एंड में जाके इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट को फिलहाल यहीं तक छोड़ दें, अब बी इनवर्स फाइंड करते हैं हम जी। बी मैट्रिक्स हमारे पास ये दिया हुआ है 2 -3 4 -5, इसका बी इनवर्स कैसे फाइंड होगा, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सबसे पहले एडजॉइंट की वैल्यूज फाइंड करते हैं और डिटर्मिनेंट की वैल्यूज फाइंड करते हैं जी। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे फाइंड होगा, इनकी जगह चेंज कर दी, इनकी कर दी साइन चेंज, -4 ये माइनस का था तो ये हो गया +3। अब डिटर्मिनेंट लेते हैं 2 -3 4 एंड -5, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 -5
माइनस साइन अप्लाई करें, -3 4 -10 माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस, 3 4 12। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2। फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करें, बी इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट की वैल्यूज क्या आई थी हमारे पास, -5 3 -4 एंड 2 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, बी इनवर्स और ए इनवर्स को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। जी बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, बी इनवर्स की वैल्यू जो आई थी मैंने उसको लिख दिया है और ए इनवर्स की वैल्यू जो आई थी उसको लिख दिया है। ये दोनों आपस में 5 2 10 साइन ऑफ -1/10। ठीक है, अब दोनों मैट्रिक्स बाकी जो रह गए उनको एक साथ लिख लेते हैं 3 2, ताकि हमारे लिए मल्टीप्लाई करना इजी हो जाए, इसलिए डिनोमिनेटर को हमने कर दिया है साइड पर। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1/10, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो -5 -1 प्लस -4 -1, 3 -1 प्लस 2 -1। अब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, -5 -2 प्लस -4 3। जगह कम हो गई है बच्चों, थोड़ी सी समझ लीजिएगा। ठीक है, और 3 -2 प्लस 2 3, यहाँ पे मैट्रिक्स क्लोज होता है। क्या करेंगे, -1/10 5 प्लस 4 -3 -2, और यहाँ से क्या आएगा 10 -12 -6 प्लस 6। सॉल्व करें, -1/10 9 -5 -2 एंड 0। हर वैल्यू को कर देंगे हम -1/10 के साथ डिवाइड। जी, तो क्या लिखा जाएगा, -9/10 -5/10 -2/-10 0/-10। कटिंग कर लें, जिसकी कटिंग हो रही है, माइनस माइनस कट गया, 5/2 माइनस माइनस से कट गया 5। तो हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है, -9/10 1/2, यहाँ से 1/5 और 0। ये हमारे पास किसका आंसर आया बच्चों, बी इनवर्स ए इनवर्स का। अब हमने चेक करना है कि क्या ये चीज़ हमारी राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आई है या नहीं आई है। ठीक है, हेंस ये देखें, प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों की वैल्यूज चेक कर लें, आपके दोनों का आंसर सेम आ रहे हैं। बच्चों, ये एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होती है। अगर कहीं मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो बच्चों उसे माफ़ करिएगा। मेरी कोशिश यही थी कि तमाम क्वेश्चन ठीक ठीक सॉल्व करवाऊँ, इजी मेथड अपनाऊँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अनजाने में कहीं कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माजरत। मेहनत करें, बार बार प्रैक्टिस करें, खूब दिल लगा के पढ़ें, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।